स्वागत है आपका बहुत ही खूबसूरत हर्षिल में। हूँ इस समय हर्षिल विलेज में। वादियाँ देख लीजिए आप, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं हर्षिल की। हर्षिल की खूबसूरत वादियाँ हैं, यदि आपको नज़र आ रही हो तो ये मेरे सुपुत्र भी मेरे साथ हैं। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मैं फर्स्ट टाइम हर्षिल में आया हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ का मौसम है तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला करके। और एक और चीज़, मुझे हर्षिल में आकर इतनी खुशी होगी ये मुझे पता नहीं था। स्वर्ग सा लग रहा है। और ये हर्षिल डिलाइट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ के जो लैब्राडोर होते हैं वो कैसे हैं, और यहाँ के देसी कैसे हैं, इन्हें कहते हैं पहाड़ी डॉग। तो बहुत ही हेल्दी है, फर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ती है। अद्भुत। भूल गए हैं तो आप यहाँ से गर्म कपड़े भी खरीद सकते हैं और एप्पल्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, और फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी यहाँ से आप ले जा सकते हैं। हर्षिल ये कितने का है? नहीं, ये हर्षिल वैली की बताइए। सब 100 के है, ये ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये हमारा होटल है, होटल मधुबन। ये बिल्कुल बीचों बीच स्थित। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह है हर्षिल का, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। चारों तरफ का जो व्यू है वो अद्भुत है, अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत ये वैली है हर्षिल वैली। और अभी हम जाएंगे हर्षिल को एक्सप्लोर करने, बने रहिएगा साथ में। ये जो रास्ता है ये सीधे चला जाएगा, जहाँ से ये गाड़ी आ रही है सीधे चला जाएगा और ये वी बन जाता है, ऐसे करके वी। और अगर आपको इधर जाना है तो आप चले जाओगे बागोड़ी, और अगर आपको इधर जाना है तो आप चले जाओगे अपने राइट हैंड साइड पर मुखवा। तो पहले हम हर्षिल में करेंगे नाश्ता बहुत बढ़िया सा। चाय पीऊँगा, नाश्ता करूँगा। मैंने आलू का पराठा मंगाया है और चाय के साथ हम लोग उसको लेंगे हर्षिल की इस खूबसूरत वादियों में। और आए हम कहाँ ये दिखा देते हैं, हर्षिल भवन। यहाँ हम आए हैं और यहाँ हम खाएंगे। हमने मंगवा ली है चाय हर्षिल में, गरम गरम। और पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? महज 30 रुपये। क्या ये कॉस्ट होनी चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइएगा। अगर 30 रुपये में आपको हर्षिल में चाय मिल रही पूरी कप में, तो मेरे ख्याल से बहुत सस्ती है। तो प्लीज़ हर्षिल एक बार ज़रूर आइएगा। ये लोग चिल्लाते रहते हैं ना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। ये कश्मीर जैसी 50 जन्नतें हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया क्या है, भारत माँ, और माँ की तो हर चीज़ खूबसूरत होती है, चाहे वो कश्मीर हो वैली या हर्षिल वैली हो। आइएगा। तो हर्षिल वैली में ये चाय गरम गरम बर्फ की वादियों में बैठ करके। एक चाय बनती तो जरूर है और जरूर पीनी चाहिए भाई। हर्षिल आए और चाय ना पिए। ये हमने मंगाया है आलू का पराठा, और साथ में ये सब्जी मिली है, छोले और आलू की। यहाँ ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोलों की सब्जी और आलू, इनके साथ मैंने पराठा पहली बार खाया। आइए अब खूबसूरत हर्षिल को एक्सप्लोर करते हैं और प्रकृति की सौंदर्य को देखते हैं। हर्षिल अपने सेब के बगीचों और राजमा की खेती के लिए मशहूर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एप्पल के पेड़ हैं। ये देखिए, ये आज सेब आ चुका है इन पे। हर्षिल मशहूर है अपने सेब के प्रोडक्शन के लिए। ये एप्पल ऑर्चर्ड है, लेकिन एक शर्त है, हाँ। जो सेब तोड़ता है उसे तोड़ देते हैं। फिर इनसे पूछ लो, बाबा बैठे हुए हैं। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाबा, एक चीज आप बताइए, जैसे यहाँ हर्षिल का एक सेब होता है रॉयल गोल्ड ब्लैक एप्पल, वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं? अभी तो तैयार नहीं हुआ। तैयार नहीं हुआ? कब तक तैयार होता है? नवंबर में तैयार होता है। अच्छा, ये इकलौता होता है। आपको दिखाई दे रहे होंगे पाइन ट्रीज, बहुत ही खूबसूरत ये पाइन ट्रीज, अद्भुत। तो गाइस ये है हर्षिल का पोस्ट ऑफिस। यहीं पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। एप्पल ऑर्चर्ड्स आपको दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, किस तरह से ये सेब के पेड़ हैं। हर्षिल मशहूर है अपने सेब के पेड़ों के लिए। ये राजमा की खेती हो रही है यहाँ पर, और साथ में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे एप्पल के ऑर्चर्ड भी। तो राजमा, पहाड़ी राजमा और एप्पल एक साथ, बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा। कितनी खूबसूरत ये हर्षिल वैली, अद्भुत। और सामने बर्फ के पहाड़, और बर्फ के पहाड़।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये झरना, बहुत अच्छा ये वाइब यहाँ पर हर्षिल में। प्रेशर में जा रही है और ये बड़े बड़े पत्थर सब गंगा के साथ बह के आते हैं जब बहुत प्रेशर आता है। और आपको अब दिखाते हैं हम पाइन ट्रीज। तो ये है पाइन ट्रीज एंड पाइन ट्री पे आपको ऑरेंज कलर का एक छोटा सा पाइन कोन दिख रहा होगा। वो छोटे होते तब ऐसे होते हैं, बड़े होने के बाद वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको इस पेड़ पे एक पाइन कोन दिख रहा है सबसे बड़ा वाला। बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। आ रहे हैं हर्षिल से बाहर चेकआउट करके, और अभी नेक्स्ट प्लान पापू को ही पता है, मुझे नहीं पता क्या है, वो तो हमें पता चलेगा। बट आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। ये हम जा रहे हैं बागोड़ी गांव, हर्षिल, बागोड़ी, मुकवा और धराली। ये 3 गांव हैं जो कि एक साथ कल्चर में बने हुए हैं और इस घाटी का नाम है हर्षिल धराली घाटी, यानी हर्षिल धराली वैली। धराली में 2025 में बहुत ही जबरदस्त आपदा आई। यहाँ पे अभी ये पुल पार किया है, नीचे गंगा जी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बहते हुए। बागोड़ी मशहूर है अपने लकड़ी के घरों के लिए और अपनी हस्तकला के लिए। और बहुत ही खूबसूरत ये जगह, बहुत अच्छी ये जगह है। इसी स्थान पर राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग हुई थी और इसे मंदाकिनी झरना कहते हैं। अब इस पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बागोड़ी में एक विशेष प्रकार की भीड़ मिलती है जिसकी ऊन से डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं। अभी लामा टॉप चलते हैं। लामा टॉप है, और जब आप हर्षिल में आते हैं तो आपको यहाँ जाते हैं, आप जा भी सकते हैं यहाँ से लामा टॉप। अभी चलेंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे। खूबसूरत ये नज़ारा लामा टॉप से, अद्भुत ये नज़ारा है। मंदाकिनी झरना लामा टॉप से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि खूबसूरती जैसे प्रकृति ने अपने गोद में छुपा रखी हो। और जब आप लामा टॉप से करके आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको इस हर्षिल वैली में देखने को मिलता है। ये खूबसूरत नाला आपको आता है और बहुत स्वच्छ पानी है, मैंने पी के भी देखेगा। जब आप लामा टॉप से नीचे आते हैं तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। एंड अभी एक चीज़ टेस्ट करना रह गई है, इसका पानी कैसा है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ठंडा पानी। ये नज़ारा मिलता है आपको, ये अद्भुत नज़ारा, हर्षिल वैली, अद्भुत है ये नज़ारा। मंदाकिनी झरना लामा टॉप से नीचे उतर के बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप कल्पना कीजिए जिस समय शूटिंग हुई होगी उस समय क्या हालात रहे ये होंगे। हर्षिल वैली, जबरदस्त नज़ारा। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। बागोड़ी में चलते हैं और वहां चल के देखते हैं क्या है। गांव में चल रहा हूँ और यहाँ अभी भी पुराने समय के बने हुए जो लकड़ी के मकान हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अद्भुत है ये लकड़ी के मकान जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, वो अभी भी बागोड़ी गांव में है। तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये बागोड़ी गांव, अद्भुत। ये देखिए, ये पुराने समय के यहाँ पर बने हुए हैं ये कॉटेजेस बागोड़ी गांव में, लकड़ी के प्योर। और ये मोनेस्ट्री है, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव बागोड़ी गांव में आपको होता है। यहाँ के लोग इन लकड़ी के बने हुए घरों में रहते हैं। कब तक? केवल अप्रैल से लेकर के नवंबर तक। उसके बाद सेना रहती है और ये लोग उत्तरकाशी चले जाते हैं। बिल्कुल पैराडाइज है ये जगह। और आप यहाँ अगर बागोड़ी में स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। पूरी मार्केट है बागोड़ी में, तो बहुत ही अद्भुत। ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी हमारी गंगोत्री में। भेड़ की ऊन से आप बना रहे हैं? हाँ जी। और इससे फिर क्या क्या बनेगा? इससे ये सामान सब बनेगा। ये वाला सामान जो रखा हुआ है, ये वाला? हाँ जी, इसी से बनता है। अच्छा अच्छा। तो अगर मुझे ये ग्लव्स लेने हो तो ये कितने के हैं? 150 का। 150 के हैं। अच्छा, और स्वेटर? स्वेटर कौन सा? स्वेटर तो 800 का है। 800 का है। और ये हैंडमेड कौन सी भेड़ होती है जिससे आप ये बना रहे हैं? ये भेड़ का बच्चा ये। अच्छा, ये है भेड़ का बच्चा। क्या नाम है इस भेड़ का? इसका मम्मी का है। कालू। कालू। अच्छा कालू नहीं है इसका नाम, कालू है इसका नाम। अच्छा अच्छा, थैंक यू। देखिए ये राजमा की खेती हो रही है। ये आंटी ये हैंडीक्राफ्ट का काम भी करती हैं और राजमा की खेती भी यहाँ साथ साथ में हो रही है। उनके एप्पल ऑर्चार्ड भी हैं, तो एक साथ कई काम करते हैं। क्राफ्ट की चीजें, जो हाथ से बनाई हुई चीजें
आप ले सकते हैं यहाँ पर बागोड़ी में। देखिए ये यहाँ पे ऐसे लकड़ी के घर होते हैं ज्यादातर। यहाँ पे सब चीजें तो वैसे हैंडमेड ही होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो लेते हैं, नॉट जो कुछ चीजें जो नॉन मैनमेड हैं। गंजा तो तब भी लग रहा हूँ मुझे गंजा नहीं दिखना। परचेज करिए एक कैप, मैं आपको भी दिखाता हूँ और आप मेरा बताइए इसमें लुक कैसा लगता है। ये मैंने कैप परचेज करी है, भी लगाया हुआ हूँ और इससे पता चल रहा है कि मैं अब गंजा नहीं हूँ। इस तरह से लकड़ी के घर ये लोग चले जाते हैं सितंबर में नीचे और फिर मई में ऊपर आते हैं। बर्फ से ढक जाती है ये पूरी की पूरी बागोरी गांव। अभी ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत सीनिक व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है बागोरी से। कल्पना कीजिए जब बर्फ पड़ती होगी तो कितना खूबसूरत लगता होगा, लेकिन वो नज़ारे तो केवल सेना देखने के लिए यहाँ पर होती है। बागोरी में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रिंगाली देवी सिद्धपीठ। यहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमने भी यहाँ के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा हमको। 2025 में आई आपदा को कौन नहीं भूल सकता है। जब धराली में एक आपदा आई थी और सब कुछ तबाह हो गया। धराली में आपदा आई और बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हुआ क्या था। इस तरीके से पूरी एक आर्टिफिशियल लेक जनरेट हो गई और वो जो ऊपर हाईवे आकर के नीचे हर्षिल में मिलता था वो पूरा ख़त्म हो गया। फिलहाल आज की ये परिस्थिति है और लगातार काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ों में काम करना इतना आसान नहीं होता, तो वो धीरे धीरे ही हो पाएगा। उम्मीद है कि धराली और हर्षिल दोबारा से पुराने एक्सप्रेसवे और हाईवे से जुड़ेंगे। हम लोग डिनर करने होटल सेंट्रल डिलाइट में हर्षिल में आ गए हैं। ये वीडियो में मैंने आपको शुरू में दिखाया और यहाँ हमने ऑर्डर किया है। ये गार्लिक नान है, ये नान है बटर नान, और ये मिक्स रायता, दाल तड़का, मिक्स वेज और पनीर बटर मसाला। ये थाली लग चुकी है, अब आपको खाकर बताते हैं कैसा है टेस्ट। मैंने एक साथ कैसा लग रहा है खाना। अच्छा है, और कभी-कभी एक्सपेक्ट होता है कि ज्यादातर पनीर स्पाइसी होता है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छा है। बस गार्लिक नान बहुत सॉफ्ट है इसका। ठीक है, मिक्स वेज से और मिक्स वेज है और दाल तड़का बढ़िया स्वाद है। दाल तड़का कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया है ये दाल तड़का। बटर पनीर मसाला बहुत ही अच्छा स्वाद है, रिकमेंड करूंगा पर्सनली। अंत में हम आपको छोड़ जाएंगे अपनी हर्षिल की कुछ यादों के साथ। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे गंगोत्री में। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगा।